हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिलिमा। होप यू आर फाइन एंड वेलकम टू आवर चैनल ड्रीमिंग्स। सो आज हम एक कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हम ज़्यादातर फील करते हैं। तो देखिए, आजकल के जो ज़माने हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, हमारे वर्कलोड ज़्यादा होते हैं, फैटिग ज़्यादा होता है, टायर्ड बहुत ज़्यादा लगता है, रिलैक्सेशन के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, लीज़र कम मिलते हैं, इमोशंस ज़्यादा ट्रिगर करते हैं जो कि रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलता, तो काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो आज एक हेल्थ इशू के बारे में पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल कॉमन है, जिसे हम बोल सकते हैं स्ट्रेस। तो देखिए, स्ट्रेस क्या कर सकता है, हमारे जो स्ट्रेस है हमें वो आगे बढ़ने के लिए इंसिस्ट भी कर सकता है या फिर हमें पूरा पीछे धकेल सकता है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर सकता है। तो देखिए, हमारे स्ट्रेस के लिए जो रीज़न्स है वो क्या करते हैं, हमारे दिमाग में एक न्यूरोकेमिकल्स सारे रिलीज़ करते हैं, ट्रिगर करते हैं अपने ब्रेन में। न्यूरोकेमिकल्स क्या करते हैं, हमें प्रिपेयर करते हैं एक्शन लेने के लिए। यानी कि अगर हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेस है, हमें कोई चीज़ परेशान कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स है वो रिलीज़ होके क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर करते हैं। वो एक्शन किस तरह से होता है, फाइट और टू फ्ली, यानी कि फाइट और टू फ्लाइट। मतलब कि या तो आप फाइट करके इस स्ट्रेस से निकलो, या फिर आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाओ। तो ये क्या करता है, हमें फ़ाइट करने के लिए हेल्प करता है, नहीं तो ये बिल्कुल हमें स्ट्रेस में डालकर उसे डिप्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकता है, जिसमें हमें साइकियाट्रिक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए, फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा ब्रेन में जो एमिगडाला है ये क्या करता है, अपने थ्रेट से ज़्यादा रिएक्ट करता है। थ्रेट मतलब क्या, यहाँ पे हम थ्रेट किसको बोल रहे हैं, स्ट्रेस को। जो स्ट्रेस से एंग्जाइटी है, प्रेशर है, जो हमारा ब्रेन क्या उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो इसमें क्या करेगा, ये जो एमिगडाला है ये थ्रेट से रिस्पॉन्ड करेगा। हमारे जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करेगा, एड्रिनल मतलब जो आई के पास में होता है, तो एड्रिनल जो ग्लैंड है उसे ये एक्टिव करेगा और एड्रेनालिन को ट्रिगर करेगा। एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है उसे वो ट्रिगर करेगा। फिर यहाँ से क्या होगा, हमारे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसमें से हमारा कॉर्टिज़ोल ट्रिगर होगा। तो इन सब ये जो सारे न्यूरोकेमिकल्स का रिएक्शन हो रहा है, इसके वजह से क्या होगा, माउथ ड्राई हो जाएगी, हमारा ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, हार्ट भी ज़्यादा फास्ट चलेगी, मसल्स ज़्यादा टेंस होंगे, डाइजेशन स्लो हो जाएगा, पाम में ज़्यादा स्वेटिंग भी होगी। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रेस का ही रिस्पॉन्स है हमारे फिज़िकल पार्ट्स में। तो देखिए, जो क्या होता है हमारा हम स्ट्रेस ज़्यादातर क्यों होते हैं, ये जो सारे न्यूरोकेमिकल्स हैं इनके वजह से हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं, जो कि हमारे दिमाग में जो प्रेशर आ रहा है, ये प्रेशर की वजह से जो सारे हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं, जो सारे एड्रेनलिन मतलब क्या, जो कि हमें रोने के लिए मतलब हम जो टीयर्स हमारे आते हैं वो क्यों आते हैं, हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है वही इसे ट्रिगर करता है। तो ये क्यों करता है, हमारे जब स्ट्रेस हमें आ जाता है या फिर हमें जब बहुत ज़्यादा दुख लगता है तो टीयर्स क्यों आते हैं, राइट। तो हमारे अंदर जो सैडनेस होता है उसे बाहर निकालने के लिए हम रोते हैं, सही है। तो हम अगर रोएंगे तो क्या होगा, ये जो स्ट्रेस है थोड़ा कम हो जाएगा। आप सभी ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही होगा कि आप जब रो देते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा फील होता है, राइट। तो ये इसीलिए ही होता है ताकि हमारा जो स्ट्रेस है, हमारा जो सैडनेस है वो थोड़ा कम हो पाए, राइट। तो अब देखिए, स्ट्रेस हार्मोन्स करते क्या है, स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे जो हार्ट बीट है उसे इंक्रीज़ कर देते हैं। क्यों हार्ट बीट क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, फिर जो ब्लड प्रेशर है इंक्रीज़ हो जाता है, हार्ट बीट ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल्स भी हमारा इंक्रीज़ हो जाता है,
स्ट्रेस हार्मोन्स से। अब अगर हम ये सारे जो कंडीशंस है इसे अगर कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ भी एक्शंस नहीं लिया, या फिर हमने ड्रग यूज़ किए, पेन किलर्स यूज़ किए, कुछ भी टॉक्सिक चीज़ें यूज़ किए, कैफ़ीन वाली चीज़ें खाए हमने, तो इन सब से क्या हो जाएगा, हमारा जो स्ट्रेस है वो और भी ज़्यादा वर्शन हो सकता है, वो हमें डिप्रेशन में भी डाल सकता है। तो देखिए मेजर कॉजेज़ क्या हो सकते हैं स्ट्रेस के। वर्क ओवरलोड, ये बिल्कुल एक मेन मेजर एक कॉज हो सकता है आज के टाइम पे, क्योंकि देखिए हमें काफ़ी कम टाइम मिलता है रिलैक्सेशन के लिए, हम पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, हमारा जो वर्क प्लेस है वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मिलते हैं वर्क के, सोशल सपोर्ट भी लैक करता है हमें, फिर जो वर्किंग कंडीशन है वो काफ़ी जगह पर बहुत ख़राब होता है, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं, या फिर हम जिस जगह पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा होते हैं, राइट। रोल कन्फ्यूज़न ज़्यादा होते हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा होते हैं। और सबसे ज़्यादा मैटर करता है आज के टाइम पे तो ये है करियर कंसर्न सबसे ज़्यादा हम पे स्ट्रेस डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पेंडेमिक चल रहा है इस टाइम पर हमारा जो करियर है हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन देता है कि यार आगे क्या होने वाला है, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे अपने करियर में, राइट। ये जो चीज़ें हैं हमारे दिमाग में जो न्यूरोकेमिकल्स है उसे ही ट्रिगर करते हैं, जिसके वजह से हमारे अंदर फाइट एंड फ्लाइट का स्टेज आ जाता है, फिर हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो देखिए कौन से एरियाज़ में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है स्ट्रेस। ब्रेन एंड नर्व्स में हमारा ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। देखिए ब्रेन एंड नर्व्स, ब्रेन में तो होता ही है क्योंकि जो न्यूरोकेमिकल्स है वो किस में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अपने ब्रेन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, राइट। तो जो ब्रेन है यहाँ से ही हमारा एड्रिनल और एड्रिनलिन और कॉर्टिज़ल, ये सब जो हार्मोन्स है ये सब क्रिएट होते हैं, ये सब ट्रिगर होते हैं, जिसके वजह से हम एक्शन कर पाते हैं, राइट। किस तरह से एक्शन करेंगे वही सब न्यूरोकेमिकल्स डिसाइड करते हैं। तो देखिए ब्रेन एंड नर्व्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, जबकि ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो अगर वही स्टेबलाइज्ड नहीं रहा तो बाकी सारे जो ऑर्गन्स है वो कैसे काम करेंगे, राइट। तो हार्ट बीट, हमने देखा हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। फिर पेनक्रियाज में अपने जो इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, इन सब में, मसल्स में, जॉइंट्स में हमने कहा कि एक्स ज़्यादा होते हैं, एक्स मतलब कि पेन्स, बॉडी पेन्स ज़्यादा होते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो देखिए स्ट्रेस हमारे दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब कि जो हमारे ब्लड प्रेशर है उसने किस तरह से रिएक्ट किया। अब देखिए जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होने से अपने जो आर्टरीज है उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, फिर हमारे जो हार्ट है उसमें हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ने से हमें काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस फील हो सकता है। तो ये रहा हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का, जो कि इफ़ेक्ट करता है किसके लिए, स्ट्रेस के वजह से। एक्सटर्नल क्या है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है हम अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे परसीव कर रहे हैं, हम अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ पे किस तरह से एडाप्ट हो पा रहे हैं। अगर वहाँ पे हम ठीक से एडाप्ट नहीं हो पा रहे हैं तो वो हमारे ब्रेन पे वो प्रेशर डालेगा और न्यूरोकेमिकल्स ट्रिगर करेंगे। तो स्ट्रेस के टाइप्स क्या है, फ्रस्ट्रेशन से हमें स्ट्रेस मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट, चेंज, प्रेशर, इन सब से हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। फ्रस्ट्रेशन, कोई चीज़ हमें अगर पसंद नहीं है तो अगर वही चीज़ हमें बार बार करना पड़े तो हमें उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। कॉन्फ्लिक्ट, अगर फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर जो हमारे वर्क प्लेस में वहाँ पे कुछ रोल कन्फ्यूज़न की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसा चेंज हो रहा है जो हमें पसंद ही नहीं है, प्रेशर ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन सब से हमें ज़्यादा स्ट्रेस बन जाता है। अगर इसे कंट्रोल ना किया तो हम अपने डिप्रेशन वाले स्टेज पे भी जा सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिलियो इंटीरियर था, मिलियो इंटीरियर का मतलब क्या है, जो इंटीरियर
एनवायरनमेंट है हमारे बॉडी का, उसे बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ मिलियो इंटीरियर, जिसे किसने डिस्क्राइब किया था? क्लॉड बर्नार्ड ने। तो देखिए वो कौन थे? 19th सेंचुरी के जो फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट की तरह काम करता है। तो देखिए स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे अंदर जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि जो हमारा जो कॉर्टिजोल है या फिर हमारा जो एड्रिनल है, ये सब क्या है? हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम में ही आ जाता है अपने ब्रेन के, जो कि ट्रिगर करता है हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए फाइट एंड फ्लाई वाला कॉन्सेप्ट को ये यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। तो देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी हेल्प करता है हमारे सिक्रेशन, किसी सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, कॉर्टिजोल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड हमें हेल्प करता है। हालांकि जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है वो कॉर्टिजोल को ट्रिगर करता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हमें हेल्प करता है, राइट। अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं हमारे स्ट्रेस के? स्लीप डिस्टर्बेंसेस, अगर कोई हमें टेंशन है या फिर कोई प्रॉब्लम है, वो हमारे दिमाग में जो न्यूरोकेमिकल्स को ट्रिगर करता है, इसके वजह से क्या होता है? हमारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हमें स्लीप एपनिया या फिर इंसोम्निया या फिर सोमनम्बुलिज्म, इन सब के तरह कोई भी और जो स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस है वो हमें क्रिएट हो सकते हैं। इरिटेशन, ये तो एक कॉमन सी चीज़ है कि हमें थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस हुआ हम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। फिर हमारे जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं या फिर जो एक्स हैं, पेन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मूड स्विंग्स हमारा ज़्यादा होता है। मूड स्विंग्स यानी कि जो मूड हमारा चेंज होता है, किस टाइम पे हम क्या करेंगे क्या नहीं, ये सब हमें सही से पता नहीं चलता जब हम स्ट्रेस में होते हैं। फैटिग ज़्यादा होता है। फैटिग मतलब कि हमारे जो टायर्डनेस है, थोड़ा काम करने से भी हमें टायर्ड काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो वो उसे हम बोलते हैं फैटिग ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि वर्कलोड ज़्यादा होते हैं, रिलैक्सेशन के लिए टाइम कम होते हैं, तो फैटिग इसी की वजह से ज़्यादा हो जाता है। एंग्जाइटी ज़्यादा होता है, एग्रेशन ज़्यादा होता है, खाने को मन नहीं करता है, इसके वजह से हमारा एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। हमारे हार्ट बीट तो इंक्रीज़ होता ही है, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है आर्टरीज़ पे। ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। फिर क्या होते हैं, जो हमारे स्टोमक है वहाँ पे एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा होते हैं, हेडेक्स ज़्यादा होते हैं, राइट। तो इसे हम मैनेज कैसे करें? देखिए जो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो बिल्कुल एक पर्सन के विल के हिसाब से ही हो सकता है। अगर एक इंसान को पसंद ही नहीं कि वो अपना जो स्ट्रेस है उसे कम करें, वो अगर उसी स्ट्रेस में रहना चाहता है, उसी स्ट्रेस में ही रहकर सारा काम करता है, या फिर ये उसे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना स्ट्रेस जो है उसे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ या उसे ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा इस तरह से भी हमने देखा है कि एक साइड के जो स्ट्रेस है उसे कम करने के लिए हम दूसरे साइड का स्ट्रेस ज़्यादा कर देते हैं। या देखिए हम अपना जो वर्कलोड है उसे कम करने के लिए घर में बैठ जाते हैं, जिसके वजह से कि घर में जो है हमारे दिमाग में यही सब चलता रहता है कि यार वर्क प्लेस में हम अपने आज नहीं गए, वहाँ पे क्या होगा, फिर कल जाने के बाद वहाँ पे क्या होगा, कल जाने के बाद आज का काम भी हमें कल करना पड़ेगा जो पेंडिंग वर्क है। तो इस तरह से जो स्ट्रेस है ये हमारे कहीं भी ये एक्टिव रह सकता है। तो ये चीज़ क्या है, हमें कम करनी पड़ेगी। जो हमें स्ट्रेस देता है उस चीज़ से थोड़ा बहुत हमें दूर रहना चाहिए, राइट। इसमें हमारे कौन हेल्प कर सकते हैं? जो हमारे लव्ड वंस है वो बिल्कुल हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारे जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो हमें पीस दे सकता है। मेडिटेशन तो पीस देता ही है, उसे तो बिल्कुल कंटिन्यू करना ही चाहिए। फिर जो हमारे टॉक्सिक चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ड्रग हो, अल्कोहल हो, या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, निकोटिन हो, कैफ़ीन हो, इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। और क्या क्या कर सकते हैं हम? सोशली कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों से हम मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि किस तरह से हम इसे कंट्रोल कर पाएँ, या फिर हम जिस टेंशन के लिए स्ट्रेस फील कर रहे हैं उस टेंशन से दूर जाके कुछ डिफरेंट करें, राइट।
और हमारा जो स्लीपिंग टाइम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे कि हमने अपने एक प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस एज में हमें कितना स्लीप चाहिए होता है। टीन एज में हमें 8 to 10 आवर्स का स्लीप चाहिए होता है। तो इस तरह से हम काफ़ी अच्छे से अपना स्लीप को मेंटेन कर सकते हैं, हमारा जो डाइट है उसे मेंटेन कर सकते हैं। हमें रिलैक्सेशन के लिए टाइम अपने निकालने चाहिए। अगर देखिए अपना जो वर्कलोड के लिए अगर हमें स्ट्रेस फील हो रहा है, जब हम काम कर रहे हैं तब थोड़ा स्ट्रेस ले ही लो, पर जब अपना काम ख़त्म हो गया उसके बाद आप बिल्कुल उसके बारे में मत ही सोचो तो सही रहेगा, राइट। तो इसके बाद हम बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएंगे। कुछ अगर हम कुछ स्पोर्टिंग में ध्यान दें, कुछ गेम्स खेलें, इसमें से हम रिलैक्स हो सकते हैं, राइट। तो आजकल तो ज़्यादातर पबजी ही चल रहा होता है, मोबाइल गेम्स नहीं है। कुछ बाहर जाके करो, फ्रेश एयर में करो, फ्रेश ऑक्सीजन में करो, तो वो अच्छा फील कराता है स्ट्रेस को। क्योंकि हमारे जो ब्रेन है उसके जो नर्व्स है यहाँ पे जब ऑक्सीजन लैक करते हैं हमारा हेडेक ज़्यादा होता है और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा फील होते हैं। तो जो भी करें हम कुछ बाहर में, कुछ फ्रेश एयर में कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला वीडियो, जिसमें हम इसे काफ़ी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं इन सब चीज़ों को अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए। सो दिस इज़ नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। होप यू ऑल लाइक दिस, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा टू गेट आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। फीडबैक भी अपना ज़रूर दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर ड्रीम विंग्स में। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।